हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद संजीत। सो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सेट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, बहुत सारे सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया है, जो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए कि which of the following is a singleton set, which of the following is a singleton set। तो देखिए यहाँ इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में हमें खोज के बताना है कि कौन सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है कि ये वैसे सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। तो इस सेट को हमें ढूंढना है कि कौन सा सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि x सच दैट x ऐसा है कि मॉड x लेस देन 1, x बिलोंग टू इंटीजर। मॉड x, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि x लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? मॉड x लेस देन 1 का मतलब होता है कि x -1 और 1 के बीच में है। यहाँ से जैसे ही मॉड हटेगा तो x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि -1 और 1 के बीच में केवल एक अंक एग्जिस्ट करता है जो 0 है। तो x का जो मान आएगा यहाँ से 0 आएगा। मतलब x के इस सेट में केवल एक वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लोग इस सेट को सिंगलटन सेट बोलेंगे। जो हमारा ऑप्शन ए है वह करेक्ट है। अब हम लोग ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन बी में क्या यह सिंगलटन सेट है कि नहीं है। तो यहाँ क्या दिया गया है कि x सच दैट मॉड x इक्वल टू 5, x बिलोंग टू इंटीजर। मतलब x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और इंटीजर क्या होता है? 0 +-1 +-2, जो बेसिक है वह पता ही होगा। तो देखिए बच्चों कि मॉड x इक्वल टू 5 है। तो मॉड x इक्वल टू 5 कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से मॉड हटेगा तो +-5 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से x की दो वैल्यू माइनस और +5 आएगी। जो यहाँ x के दो वैल्यू इस सेट में, इस सेट के अंदर x के दो वैल्यू पॉसिबल है जो सिंगलटन सेट नहीं है। मतलब जो ऑप्शन 2 है वह सिंगलटन सेट नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन सी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में सीधे सीधे दिख रहा है कि x² इक्वल टू 1 है। x इधर जाएगा तो x इक्वल टू अंडर रूट -1 बनेगा, मतलब +-1 आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। यह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है? देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 में है कि x सच दैट x² + x इक्वल टू +1 इक्वल टू 0, x बिलोंग टू रियल नंबर। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। लेकिन जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x² + x + 1 इक्वल टू 0, तो इस समीकरण को आप लोग याद रखिए। यह ऐसा समीकरण x² + x + 1, यहाँ से x का मान जो निकल के आएगा वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका वैल्यू होता है -1 ±√3i/2। यहाँ से आप सॉल्व करके देखिएगा, x का मान इतना आता है और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहाँ x के दो वैल्यू एग्जिस्ट करी, x के दो वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जो क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन इस सेट में हमें क्या दे रखा है कि x बिलोंग टू रियल नंबर। x जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमने जब इस सेट को, इस इक्वेशन को सॉल्व की है तो x के दो मान निकल के हैं और दोनों क्या है? कैसा है? दोनों कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ से x के एक भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यह एक हम बताएं कि बताओ कि यहाँ एक भी x नहीं है। तो मतलब यह कैसा सेट हो गया? नल सेट हो गया। नल सेट कैसा सेट हो गया? नल सेट।
अब बताइए बच्चों, एक ऐसा सेट हो जाएगा तो यह इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो इसलिए यह फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें भी x के 2 वैल्यू हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो ये भी कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आई होंगी। सो बच्चों, अब हम लोग आगे इस चैप्टर के आगे अगले टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है सबसेट। यह जो सबसेट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह एक सेट का ही रूप है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हेलो बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, हम इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सबसेट क्या है। हम डेफिनेशन इसका लिखते हैं, इफ टू नॉन empty if two non-empty set A and B are said to be A said to be set A is a subset of B if every element of set A inside set B। सो बच्चों, बेसिक सा डेफिनेशन है कि हम कब एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are said to be set A is a subset of B if every element of set A inside set B। मतलब हम कब, अगर मान लेते हैं, लेट अस सपोज A और B, A और B दो सेट हैं, तो हम कब बोल सकते हैं कि A B का सबसेट है। तो हम कब बोल सकते हैं, तब बोल सकते हैं जब A के सारे एलिमेंट B के अंदर क्या हो, कंटेंट हो। A का जितना भी एलिमेंट है वो B के अंदर आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। क्या बोलेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। फॉर एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि सेट A कुछ इस प्रकार से है 1 2 3, और सेट B कुछ इस प्रकार से है, सेट B 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ देखिए कब हम बोल सकते हैं कि सेट A B का सबसेट है। तो इसका एक ही कंडीशन है कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वह सारे एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए। सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वह सारे एलिमेंट सेट B के अंदर होने चाहिए। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि A जो है B का सबसेट है। जैसे अगर हम इसको सेट A को देखें तो सेट A के अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं, सेट A के अंदर 1 2 3, क्या ऐसा ही 1 2 3 सेट B के अंदर दिख रहा है? हाँ, तो सेट A के टोटल एलिमेंट सेट B के अंदर कंटेंट है। ऐसा तब हम बोल सकते हैं कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। मतलब सेट A B का क्या है, सबसेट है। मतलब अगर पूरा एलिमेंट सेट A के टोटल एलिमेंट सेट B के अंदर आ जाए
तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी का क्या है, सबसेट है। अब ऐसा नहीं है कि बी के अंदर और एलिमेंट नहीं हो सकता, बी के अंदर सेट ए के अलावे एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर बी का टोटल एलिमेंट, एक सेट ए का टोटल एलिमेंट बी के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज बी, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर हम इससे और एग्जाम्पल ले, एक और एग्जाम्पल ले कि बी 1 2 3, 1 2 3 नहीं लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं 7 -7 2 5 6, और लेते हैं बच्चों a इक्वल टू 7 2 5 6, कुछ इस प्रकार से। तो क्या अब हम क्या बोलेंगे कि b के एलिमेंट को देखिए, b का टोटल एलिमेंट a के अंदर कंटेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि b इज अ सबसेट ऑफ a, मतलब b a का सबसेट है। तो सबसेट को कुछ इस प्रकार से बताया गया है। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सबसेट की, ताकि आपको क्लियरिटी आएगी। देखिए इसी में का एक और सबसेट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे, उससे पहले हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सेट ए कुछ इस प्रकार से है 1 2 3, और सेट बी कुछ इस प्रकार से है 1 2 और 3। तो इस कंडीशन में देखिए बच्चों कि ए का टोटल एलिमेंट बी के अंदर कंटेंट है, और ऐसा भी दिख रहा है कि बी का टोटल एलिमेंट ए के अंदर क्या है, कंटेंट है। तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि इक्वल सेट जैसा दिख नहीं रहा है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर हो। हम लोगों ने इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि एवरी सबसेट, एवरी क्या पढ़ा था कि अगर दो सेट ए और बी नॉन एम्प्टी हैं तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोले थे कि ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। तो अगर हम लोग सबसेट से देखें तो ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन कि ए बी का सबसेट है, और बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इस परिस्थिति में सेट ए और सेट बी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो हम लोग इक्वल सेट का एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि दो सेट इन विच दो सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन वी कॉल ए इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों आई होप कि यह जो सबसेट का डेफिनेशन है वह क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, सॉरी बच्चों प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए
सो बच्चों अब हम लोग आगे प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अगर हम क्या ले, एक नेचुरल नंबर का हम ले सेट, या क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के आई होप कि आप लोगों को नेचुरल नंबर का सेट के बारे में पता होगा। जो काउंटेबल क्या होती है, गिनती की संख्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो हमने मान लिया कि यह क्या है, नेचुरल नंबर का एक सेट है। अब नेचुरल नंबर के सेट में हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, होल नंबर। क्या बन जाता है बच्चों, होल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में हम लोग क्या ऐड करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं तो यह क्या बन जाता है, होल नंबर। और होल नंबर के आगे प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं तो यह क्या बन जाता है, इंटीजर। क्या बनता है, इंटीजर। अब बच्चों इंटीजर, इसके बाद बन जाता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसके बाद बनता है सेट ऑफ रियल नंबर, उसके बाद अगर देखा जाए तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कि जो नेचुरल नंबर है वह नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर कंटेंड है, पूरा प्रॉपर कंटेंड है। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर कंटेंड है। और यह होल नंबर, गौर से देखिए बच्चों, यह होल नंबर इंटीजर के अंदर कंटेंड है। मतलब अगर हम बोले तो इंटीजर के अंदर 2 सेट कंटेंड है, एक तो होल नंबर और एक नेचुरल नंबर। अब देखिए बच्चों, जो इंटीजर है, जो सेट ऑफ इंटीजर है, वह सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर क्या है, कंटेंड है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से सेट, एक तो नेचुरल नंबर, एक होल नंबर और एक इंटीजर का सेट कंटेंड है। अब देखिए बच्चों, अब सेट ऑफ रेशनल नंबर, अब सेट ऑफ रियल नंबर को उठाएं, सेट ऑफ रियल नंबर को उठाएं तो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, कंटेंड है। अब बताओ, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर टोटल नंबर, जो अभी तक हम लोगों ने रियल नंबर से, नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच में पढ़ा है, वह टोटल सेट किसके अंदर कंटेंट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो बच्चों यहाँ देखिए कि यह जो नेचुरल नंबर पूरा एक बोले तो प्रॉपर वे में होल नंबर के अंदर कंटेंट है, तो हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर a subset of proper subset of set of rational number and set of rational number is a proper subset of set of real number and set of real number is a proper subset of complex number। मतलब कि यह नेचुरल नंबर इस होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है और होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का प्रॉपर सबसेट है और इंटीजर रेशनल का प्रॉपर सबसेट है। मतलब प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरा तरीके से क्या है, कंटेनमेंट होना चाहिए। किसी सेट, अगर 2 सेट ए और बी, देखिए यहाँ सेट ए और बी, कोई भी 2 सेट ए और बी है, तो हम कब बोलेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब कब बोलेंगे, जब ए के टोटल एलिमेंट बी के अंदर कंटेंट हो, लेकिन बी के अंदर एटलीस्ट, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा बच्चों, बी के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो सेट ए के अंदर नहीं हो। वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो भी एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट सेट ऑफ होल नंबर के अंदर
हैं, लेकिन सेट ऑफ होल नंबर के अंदर एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जीरो है, एक एलिमेंट जीरो है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर said to be proper subset if every element of set A inside set B। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला कि दो सेट ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी मतलब खाली सेट हैं। तो हम कब बोलेंगे कि ए बी के साथ प्रॉपर सबसेट है, तो ए के अंदर जितना भी एलिमेंट होना चाहिए वह बी के अंदर तो होना ही चाहिए, लेकिन बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए के अंदर नहीं है। तो यहाँ कुछ वैसा ही यहाँ देखिए, इस सेट के अंदर अगर हम सेट को देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर और सेट ऑफ होल नंबर में देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट सेट ऑफ होल नंबर के अंदर हैं, लेकिन होल नंबर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। वैसा ही इंटेजर में है, वैसा ही कॉम्प्लेक्स, ये क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर में है और रियल नंबर में है और कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो हम क्या बोलेंगे कि यह जो है इसका प्रॉपर सबसेट है और यह जो है इसका प्रॉपर सबसेट है, यह जो है इसका प्रॉपर सबसेट है और यह जो है इसका प्रॉपर सबसेट है और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर सबसेट है। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन क्या बनेगा, डेफिनेशन को गौर से देखिएगा बच्चों कि इफ क्या बोलेंगे, टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर said to be proper subset if every element of set A, every element of set A, every element of set A inside set B, but at least one element inside set B which is not present in सेट ए। देखिए बच्चों, काफी बड़ा सा डेफिनेशन हो गया, लेकिन बस इसका मेन जो हम बता रहे हैं, मेन डेफिनेशन क्या है, हम जो बता रहे हैं अगर आप समझ गए तो वेल एंड गुड। इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता कि हमने क्या बताया है कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी क्या हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं, तो हम कब बोलेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तब बोलेंगे जब A के प्रत्येक एलिमेंट B के अंदर हो
और बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए जो सेट ए के अंदर नहीं हो। तो अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया है कि नेचुरल नंबर होल नंबर वाला। तो नेचुरल नंबर के अंदर क्या नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर हम लोग बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, देखो यह जो साइन है कुछ इस प्रकार से है, ऐसे। देखिए अभी हम लोगों ने एक इससे पहले सबसेट पढ़ा था। तो सबसेट का जो साइन होता था कुछ इस प्रकार से होता था, इस प्रकार से सबसेट को हम लोग दिखाते थे। लेकिन प्रॉपर सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट को हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। और प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि अगर A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ कि A का जो भी A के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट B के अंदर भी हैं, लेकिन B के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A के अंदर नहीं है, तभी हम बोल सकते हैं कि सेट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो आई होप कि आपको यह प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपको समझ आई होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों इस डेफिनेशन पे मत जाइएगा, जो हमने बताया है वह आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे सेट थ्योरी में देखेंगे कि सबसेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसेट को कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड सबसेट, हाउ टू फाइंड सबसेट। जैसे हम एक एग्जांपल ले कि एक कुछ इस प्रकार से सेट है 1 2 3। तो इस सेट ए से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, सेट ए से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ कि सेट ए से हम लोग कितने सबसेट बना सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसेट अपने आप में एक क्या होता है, सेट होता है। जब वही सेट किसी बड़े से सेट के अंदर कंटेंट हो जाता है तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो इस सेट के अंदर उस सबसेट को निकालने से पहले हम एक नोट यहाँ नोट डाल के लिखते हैं। नोट यह है कि एवरी सेट इज अ सबसेट इट सेल्फ। मतलब प्रत्येक सेट अपने आप में एक सबसेट होता है, अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज इट सेल्फ अ सबसेट। और जो दूसरा नोट क्या है कि फाई, जो हम लोगों ने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था। एम्प्टी सेट, इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं, इसको वॉइड सेट बोलते हैं। तो और इसको ऐसे दिखाया जाता है, फाई के द्वारा दिखाते हैं। और यह जो फाई होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब कि फाई प्रत्येक सेट, चाहे सेट जैसा भी हो, हम दुनिया में किसी भी प्रकार के सेट ले ले, किसी भी प्रकार के सेट हम ले ले, उस सेट में फाई उसका सबसेट
निश्चित रूप से होगा। मतलब यह क्या है, फाई बिन बुलाए मेहमान है, इसको बुलाना भी नहीं पड़ता है और यह आ भी जाता है कि नहीं। यह बिन बुलाए मेहमान है, सारे शादी के अंदर कंटेंट होता है, सारे फंक्शन के अंदर यह कंटेंट होता है फाई। तो सारे सेट का यह सबसेट होता है एक फाई। और सारे सेट इसको ध्यान से समझिएगा, सारे सेट अपने आप में एक सबसेट होते हैं, सारे सेट अपने आप में एक सबसेट होते हैं और फाई सारे सेट का सबसेट होता है। तो पहले इस दोनों नोट्स को आप लोग नोट कीजिएगा। तो हमने इस दो नोट्स, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट है, सेट ए ऐसा है तो सेट ए से कितने सबसेट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसेट बनाने के लिए हम लोगों ने अभी अभी दो नोट्स पढ़ा है कि जो फाई होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो हम अगर सबसेट लिखना चाहें सेट ए का, सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए, अगर सबसेट ऑफ सेट ए लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको देखिएगा बच्चों कि फाई तो सारे में आएंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, चाहे सेट किसी भी प्रकार का हो, फाई उसके अंदर कंटेंट रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेट के अंदर एक एक एलिमेंट उठाएंगे और एक एक एलिमेंट से सबसेट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट 1 को उठाते हैं और 1 को ऐसा कर देने से क्या बनाएंगे, एक सेट। और यह जो सेट है 1 अपने आप में यह क्या है, एलिमेंट नहीं है, यह एक अपने आप में सेट है। जो सेट इस ए का सबसेट है। ए का सबसेट क्यों है, क्योंकि ए जो 1 है वो ए से बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 2 को उठाएंगे और 2 को उठाकर ऐसा ही सेट बना देंगे, सेट बना देंगे। उसके बाद 3 को उठाकर सेट बना देंगे। अब देखिए हम लोगों ने कितने सबसेट बना लिए, ए के 1 2 3 और 4। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब दो एलिमेंट उठाएंगे, दो एलिमेंट उठा के सेट बनाएंगे। तो दो उठाने का अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 और 2 को उठा लेते हैं, 1 और 2 को उठा लेते हैं। उसके बाद 2 और 3 को उठा लेते हैं, 2 और 3 को उठा लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 1 और 2 को उठा लिया और 2 और 3 को उठा लिया। अब एक और कॉम्बिनेशन 2 पेयर में बच गए, एक 1 और 3। देखिए तो 1 और 3 है इसमें, तो हम लोग 1 और 3 को उठाकर भी एक सेट बना सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने कितने सेट बनाए, 7 सेट बनाए। अभी अभी नोट्स में पढ़ा है हमने कि प्रत्येक सेट अपने आप में एक सबसेट होता है। तो यह जो सेट है अपने आप का सबसेट भी होगा, तो यह टोटल एलिमेंट भी अपने आप का एक सबसेट होगा। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 1 2 3। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने सेट ए के टोटल सबसेट बना दिए, सो टोटल सबसेट निकाल दिए जो इस प्रकार से है। और इसको काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गो है। तो आई होप कि यह आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसको और बेहतरीन ढंग से समझेंगे, इसको और अच्छा से समझते हैं कि देखिए एक बात ध्यान रखिए कि इसके अंदर एलिमेंट जब 3 थे तो जो सबसेट बना है कितने बना है, 8 सबसेट बना है। एलिमेंट 3 थे तो सबसेट कितने बना है, 8। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं
अगर सेट के अंदर जो एलिमेंट है 2 है, कितने हैं 2, तो इसका सबसेट हम लोग लिखेंगे तो सेट ए का जो सबसेट होगा, जो सबसे पहला होगा वह क्या कौन होगा 5, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाएगा बेचारा 5। अब एक एक लेकर बनाएंगे, उसके बाद प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट भी होता है तो इसको भी लिख देंगे। तो अब इसको गिनिए 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। पैटर्न क्या है कि अगर सेट के अंदर एलिमेंट 2 हैं, सेट के अंदर एलिमेंट 2 हैं तो इसका सबसेट कितना आया 4। कितने आए 4। अगर सेट के अंदर एलिमेंट 3 थे तो इसका सबसेट कितना आया था 8। मतलब यह अगर 4 को हम लोग इस प्रकार से लिखे 2 की पावर 2, और जब एलिमेंट कितने थे 3 थे तब इसका सबसेट कितना आया था 8। मतलब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो अगर देखिए यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर एलिमेंट कितने हैं 2, तो इसका जो सबसेट है 2 की पावर 2 है। अगर एलिमेंट 3 है तो एलिमेंट कितने हैं, हम यहां बना लेते हैं कि एलिमेंट 2 हैं तो इसका जो सबसेट है, सबसेट कितना है 2 की पावर 2। अगर एलिमेंट 3 है तब इसका सबसेट कितना है 2 की पावर 3। अब आप लोग बताइए कि अगर एलिमेंट 4 है तब इसका सबसेट कितना होगा 2 की पावर 4। अगर 5 एलिमेंट है तब इसका सबसेट कितना होगा 2 की पावर 5। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है n एलिमेंट है, तब इसका सबसेट कितना होगा 2 की पावर n। तो हम लोगों ने यहाँ से एक सबसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना लिया ऑब्जर्वेशन से कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है n एलिमेंट है, अगर से किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसका टोटल सबसेट जो होगा वह कितना होगा 2 की पावर n। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि हम लोग इसको लिख लेते हैं कि स्टार पॉइंट दे के लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट हैव n एलिमेंट is equal to 2 raised to power n। तो यहां देखिए कि अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा वह कितना बनेगा 2 की पावर n। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोले कि अगर किसी भी सेट के एक सेट हम लेते हैं A, एक सेट हम लेते हैं A, और इस सेट के अंदर 10 एलिमेंट हैं। हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A? 10 एलिमेंट। तो बच्चों यहाँ 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, तो इससे जो बनने वाला सेट A का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, तो वह कितना बनेगा 2 की पावर 10। आई होप कि यह जो फॉर्मूला है ऑब्जर्वेशन से आपको समझ आया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पावर सेट के बारे में कि पावर सेट क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में। तो बच्चों पावर सेट क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने सबसेट, प्रॉपर सबसेट,
सबसेट के को कैसे फाइंड किया जाता है, और किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, उसका भी फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 की पावर n होगा। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं पावर सेट। यह पावर सेट क्या होता है, नाम में थोड़ा सा दम है। पावर, पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। तो देखिए ये पावर का मतलब क्या है, इस सेट के अंदर पावर को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे बताया गया है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए किसी भी सेट ए जैसे मान लेते हैं कि सेट ए है और सेट ए 1 2 3 मतलब कुछ इस प्रकार से है, तो सेट ए का पावर सेट कैसे डिफाइन किया गया है उसको अब हम लोग समझेंगे कि सेट ए का पावर सेट क्या होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ हम लोग पावर सेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस ए से जितना भी सबसेट बनेगा उस सारे सबसेट को बना के और उसका एक सेट क्रिएट कर देंगे, एक सेट बना देंगे, तो वह ए का पावर सेट कहलाएगा। सो बच्चों अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि सेट ए का टोटल सबसेट पहले निकाल लेते हैं। अभी हमने निकाला भी था कि सबसेट ऑफ सेट ए क्या होता है, 5 बिन बुलाए मेहमान। याद होगा आपको, यह क्या होता है 5। किसी भी सेट किसी भी फंक्शन के अंदर बेचारे बिन बुलाए चला जाता है, बिन बुलाए मेहमान 5। और कौन हो जाएगा 1 2 ऐसे। अब दो का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। अब क्या करेंगे 2 3 से को मिलाकर सेट बनाएंगे। अब हम लोग इसको 1 3, अगला क्या बन जाएगा 1 2 और 3। तो देखिए इससे हम लोगों ने बनाया था पिछले, और यह कितना आया था 8। कितने हैं 8। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस सारे एलिमेंट को एक सेट के अंदर लिख देंगे, एक सेट बना देंगे, इस सारे एलिमेंट से एक सेट बना देंगे, और वह जो सेट होगा वह सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है बच्चों, पावर सेट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि कोई सा भी सेट दिया हो उस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर लेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे, और उससे जो सबसेट का हम क्या करेंगे, सबसेट का एक सेट बना देंगे, और वह सेट उस सेट का क्या कहलाएगा, पावर सेट। अब देखो जैसे सेट ए हमें इतना दे दिया है, सेट ए कुछ इस प्रकार से दिया है। अब बोला है कि हमें बोला है कि क्या निकालना है, ए का पावर सेट निकालना है। तो ए का पावर सेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेट ए से बनने वाले जितने भी सबसेट हैं उस सबसेट को पहले हम लोग बना देंगे। तो ए से जितने भी सबसेट बनने वाले थे उस सबसेट को हमने बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सबसेट को एक सबसेट जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी सेट हैं, उस सेट को एक सेट के अंदर लिख देंगे, और वह जो सेट बनेगा वह ए का पावर सेट कहलाएगा। तो और पावर सेट ए को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं पी ए। तो बताइए कि पी ए पावर सेट ऑफ ए क्या बन जाएगा, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सेट ए के सारे सबसेट कंटेंड हो। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि वैसा सेट जिसके अंदर सेट ए के सारा सबसेट कंटेंड हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो इससे हम लोग एक सेट बना देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ
अब इस सारे सेट को लेकर हमने एक सबसेट को लेकर हमने एक सेट बना दिया, और यह जो सेट बना वह ए का पावर सेट कहलाएगा, वह ए का पावर सेट कहलाएगा। तो बच्चों अब हम लोग अगला थोड़ा सा समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू और थोड़ा सा क्लियरिटी इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, A 1 2। यह एक सेट है और हमें क्या करना है, सेट A का पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा, A से जितने भी सबसेट बनने वाले होंगे पहले हम लोग सबसेट को बना लेंगे। तो A से जो बनने वाला सबसेट है वह पहला क्या है, बिन बुलाए मेहमान 5, और अगला 1, अगला 2 और 1 और 2। तो इतने सारे सबसेट बने किससे, सेट ए से। अब इसी सारे एलिमेंट को, इसी सारे सबसेट से हम क्या करेंगे, एक सेट बना देंगे। क्या करेंगे, एक सेट बना देंगे, और यह सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। आई होप कि यह आपको समझ आ गया होगा कि पावर सेट किसी भी सेट का कैसे निकालते हैं। सो बच्चों